हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब थर्ड में इसने कहा है कि √2x² प्लस में 7x और प्लस 5√2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है √2x² प्लस 7x और प्लस में 5√2। देखो मैंने यहाँ से यहाँ मल्टीपल करके मुझे प्लस फैक्टर करने के बाद प्लस या माइनस करके मुझे 7 लाना होगा। यहाँ पर क्या लेकर आना होगा? 7 लेकर आना होगा। तो यहाँ √2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, किसकी? a की c से मल्टीप्लाई होती है। ये ax² होता है, ये bx होता है और ये प्लस में c होता है। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी c कहलाती है। तो मैं 5 इंटू 5√2, ये 2 है, √2 इंटू में 5√2 इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 5 तो एज इट इज़ √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, √2 का स्क्वायर, इससे ख़त्म। और 5 टू द 10 हो गया हमारा। ये क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 के मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और मुझे 7 चाहिए, तो मुझे 10 के फैक्टर करने होंगे। हमने यहाँ पर 10 के फैक्टर करे, 2 5 द 10, 2 5 द 10। तो 5, देखो 5 प्लस में 2 क्या हो रहा है हमारा? 7 हो रहा है। 5 प्लस में 2 7 हो रहा है। कैसे लिखने का तरीका होता है? जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कहा कि मेरे पास 10 पॉइंट हैं, तो 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 प्लस में 5 लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस करके लिख दिया 7 को। 5 प्लस में 2 भी तो 7 होता है। या मैं ऐसे भी लिख सकती थी इस 7 को कि 10 माइनस में 3 अगर फैक्टर करके कुछ आ रहा होता है ऐसा, तो भी 7 होता। तो ये ऐसे जैसे 12 माइनस में 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका होता है, बाकी हमें लाना वही होता है जो नंबर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट में दे रखा होता है। तो मुझे 7 चाहिए, तो 7 में कैसे लेके आ सकती हूँ? 5 प्लस में 2, क्योंकि मेरे पास 2 ही आए हैं फैक्टर, 5 और 2। और अगर मेरे पास फैक्टर कुछ ऐसे आते 10 होता और 3 होता है, तो मैं 10 माइनस में 3 कर देती। तो बस फैक्टर हमें देखने होंगे और उसको लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा √2x² प्लस में 5 प्लस में 2 और x का मल्टीपल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 5√2 और 0 के बराबर ये चल ही रहा है। अब देखो पहले मल्टीपल कर लेते हैं। √2x² हो गया, प्लस में मल्टीपल करो 5x हो गया और प्लस में 2x हो गया और प्लस 5√2 इजिकल्स टू 0। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हमने यहाँ पर पेयर बना लिए। अब देखो यहाँ पर मुझे कॉमन लेना है, तो मैं कॉमन क्या लूँ? कॉमन में यहाँ पर दोनों में मुझे x सिर्फ दिखाई दे रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो मैंने यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर बचा √2x और प्लस में 5। कॉमन का मतलब क्या होता है? जब मैं मल्टीपल करूँ तो वही वैल्यू आ जाए। मैं यहाँ मल्टीपल करूँगी तो √2x² हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखना होगा, देखो यहाँ पर 2 है, ये √2 है, ये x है, तो यहाँ पर x नहीं है। मैं इस 2 को, ये जो मेरे पास 2 है, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू में √2। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। मतलब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो गया, उससे ये खत्म हो गया, 2 ही है। मतलब सिर्फ लिखने का तरीका जैसे मैंने यहाँ पर बताया। इस 2 के मैं फैक्टर कर रही हूँ। इस 2 के फैक्टर करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये किसी उसमें आता नहीं, प्राइम नंबर है, मतलब फैक्टर नहीं हो सकते इसके। तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका 1 और 2 है खुद, और मुझे चाहिए क्या? कुछ कॉमन लेना है। तो मैंने इस 2 को ऐसे लिख दिया, √2 इंटू में √2। ये √2 का स्क्वायर हो गया, मतलब वैल्यू मैंने कम नहीं करी ना मैंने बढ़ाई, सिर्फ उसका तरीका बदल दिया लिखने का। तो मैं इसमें से यहाँ से √2 कॉमन ले रही हूँ। √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? √2x बच गया, क्योंकि मुझे इस जैसा लेकर आना है इसको। और ये √2 जो है बाहर चला गया और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस 5 इजिकल्स टू में 0। देखो आ गया ना, बिल्कुल इसी की तरह से √2x प्लस में 5 और √2x प्लस में 5। बस देखना होता है हमें कि हम किस तरीके से कॉमन लें कि ये हमारे दोनों एक जैसे ब्रैकेट आ जाए। अब हमने लिख दिया x प्लस में √2 इजिकल्स टू 0 के बराबर लिख दिया। ऐसे ही इसको लिख दो यहाँ पर क्या था? √2x प्लस में 5 इजिकल्स टू में 0। इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस √2 हो गया। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। √2x इजिकल्स टू -5, x इजिकल्स टू में -5/√2। तो हमारे जीरोस क्या आ गए? -√2 और माइनस में 5√2। ऐसे ही हम इसके फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि 2x² प्लस में x
इसके फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू में 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना इसमें नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, क्या 8 एलसीएम ले लिया, 1 8 द 8 8 टू द 16 16x² हो गया, माइनस में 1 8 द 8 8 1 द 8 8x हो गया, और प्लस में 8 से 8 कैंसिल हो गया और हमारा ये 1 बच गया इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0 इंटू में 8 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 0 0। तो तुम्हारी इक्वेशन कैसे बन के आई हमारी, 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना होगा, इसके हमें फैक्टर करने होंगे। एक बार यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन, हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन लिखने के बाद हम यही करते हैं कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई इसकी 1 से करते हैं कि 16 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 16 आ गया, और 16 के हम यहाँ पर फैक्टर कर देंगे, 16 के हम फैक्टर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 8 लेकर आना है। 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब 8 लाने के लिए 2 2 द 4 2 2 द 4 यानी 4 प्लस में 4 कर देती हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो ऐसे ही हमने यहाँ पर करा 16x² माइनस में 4 प्लस में 4 x तो इसका मल्टीपल है तो हमने यहाँ पर लिख दिया +1 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 16x² मल्टीप्लाई करो, ये बाहर माइनस है तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ से 4x हो गया, माइनस में 4x हो गया और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से मुझे दिख रहा है 16 4 के टेबल में आता है, दोनों साइड x है तो मेरा 4x कॉमन आ गया और यहाँ पर बच गया 4x और माइनस में 1 क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने 1 कॉमन ले लिया, 4x साइन माइनस का है तो इससे ये साइन चेंज हो गया। तो दोनों बॉक्स हमारे कैसे आ गए, एक से आ गए और इज इक्वल टू 0 के बराबर चल ही रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने दोनों को एक बार लिख लिया, 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया और 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0 के बराबर कर दिया। 4x इस तरफ लेके गए 1 आ गया और x इज इक्वल टू में 1/4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू में 1/4 क्योंकि दोनों सेम नंबर है। तो हमारे जीरोस क्या आ गए, 1/4।